दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 3 अपडेट्स लेके आ चुका हूं और ये 3 अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इन अपडेट्स के अंदर आपको वो पता लगेगा जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं पाई के प्राइस को लेके, पाई के ग्रोथ को लेके, पाई डुअल वैल्यू को लेके, पाई के जीसीपी को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्निकल भी यहाँ पे पता लगेंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना अगर आपको ज्वाइन करना है तो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है पाई के ओवरऑल ग्रोथ को लेके, क्योंकि पाई अभी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसी आर्टिकल को हम बेसिकली यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। और ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया है, इनका नाम आप देख पाओगे, जस्टिन वू करके है, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पाई नेटवर्क, पाई को टीम अभी डेक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को धीरे धीरे क्यों ला रहा है, इस चीज़ को लेके हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अगर आप सोचते हैं पाई डेक्स कब आएगा तो इसकी वजह समझिए। फर्स्ट पॉइंट है, अभी डेक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जल्दी नहीं। फ़िलहाल पाई के ज़्यादातर ऐप्स का मकसद लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करना है, जैसे सामान खरीदना, सेवाओं का भुगतान करना या व्यापार में इस्तेमाल करना। ये है बेसिकली पाई का एक्चुअल मोटिव, जो लोगों की बेसिकली नीड्स है उसको बेसिकली फुलफ़िल करना। अगर अभी डेक्स जैसी जटिल सुविधा जल्दी लॉन्च की जाए तो तकनीकी समस्या बढ़ सकती है और पाई पर रेगुलेशन की सख्त निगरानी भी आ सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहले कानूनी नियम साफ होने का इंतज़ार। पाई को टीम चाहती है कि सभी बड़े नियम जैसे क्लैरिटी एक्ट और डिजिटल एसेट से जुड़े कानून प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, उसके बाद पाई पूरे तरीके से कानूनी नियम के साथ आगे बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है, पहले वो यूटिलिटी पे काम करे, बाद में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। पाई को टीम उस पर फोकस करे। पहले जो एक्चुअल लोगों की नीड्स होती है डेली बेसिस में, उस पर बेसिकली काम करें, ना कि वैल्यूएशन को बढ़ाने में और स्पेकुलेशन करने में, हवाई बातें करने में। जब लोग पाई के नियमित इस्तेमाल करें लगेंगे तब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डीफाई वास्तव में उपयोगी साबित होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्चुअल में यूटिलिटी है वो लोगों की नीड्स है, जो आप चाहते हो एक्चुअल में वो आप कर पाओगे, जिससे कि आप अभी देख पाओगे कि आप अगर बाहर निकलते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है तो उसके लिए आपको फिएट करेंसी यूज़ करनी पड़ती है अपनी। तो उसी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फिएट करेंसी के बजाय आपके लिए पाई होगा। उसके बाद ही आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डीफाई देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है, कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। हर दिन डेक्स कब आएगा पूछने के बजाय पाई से जुड़े नए ऐप्स बनाना, व्यापारियों को जोड़ना और पाई का वास्तविक लेन देन में उपयोग बढ़ाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है, पाई नेटवर्क का धीरे धीरे आगे बढ़ना कमजोरी नहीं बल्कि लंबी अवधि की रणनीति है, जो कि नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग बनाती है और जो आने वाले 5-10 साल हैं तक कानूनी रूप में मजबूत और वास्तविक उपयोगी वाला बना रही है। मतलब पाई एक लॉन्ग टर्म वाला क्रिप्टो करेंसी बन रहा है। आपका क्या मानना है, आप ज़रूर से कमेंट से बताना। क्या आपको लगता है कि पाई की जो कम्युनिटी है वो जो कीमत पे बात करती है, कीमत बढ़ाना ज़रूरी है या एक्चुअल में जो यूटिलिटी है वो ज़रूरी है? पहले क्या है वो आप कमेंट्स में बता देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई के डेक्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। और यहाँ पे फुटेज आप देख पाओगे चेन लिंक से कनेक्टेड करके बताया जा रहा है। तो ये क्या है, इसको मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, डेक्स भविष्य में चेन लिंक के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर पाई को स्टेबल कॉइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा और पाई स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम की दिशा में एक नई जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमें देखने को मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है कि फ़िलहाल ये जो आधिकारिक रूप से पुष्टि ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है, इसे अभी तक एक पॉसिबिलिटी माना जाता है, दावा नहीं किया जाता इस चीज़ पे जब तक पाई को टीम या चेन लिंक की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती। जो इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली वो मैंने आपको शेयर करी है, बाकी जो होगा वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डुअल वैल्यू के बारे में। और डुअल वैल्यू को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे पाई को टीम के फाउंडर ने कुछ चीज़ें बोली हैं और यहाँ पर डुअल वैल्यू तो आप सभी को पता है, एक है एक्सचेंज वैल्यू और एक है जीसी वैल्यू। तो दोनों के बारे में आपको मोटा मोटी पता है, बट मैं आपको साफ साफ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या पाई की दो अलग अलग वैल्यू है जिसको हम डुअल वैल्यू बोलते हैं। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि माइनिंग से कमाया गया पाई
और एक्सचेंज से ख़रीदा गया पाई भविष्य में अलग पहचान रख सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, एक्सेस टोकन पाई प्लेटफॉर्म के अनुसार कुछ एपीआई यूजर्स के एक्सेस टोकन का उपयोग करती है। पोस्ट का दावा है कि इससे सिस्टम या पहचान सकता है कि पाई कहां से आया है। दूसरा है पेमेंट डीटीओ पाई नेटवर्क के ट्रांजैक्शन सिस्टम में किस तरीके से डेटा को ये देखती है, जिससे कि धोखाधड़ी होने वाली चीज़ें रुक जाती है। तीसरा है KYB वेरीफाइड एक्सचेंजेस, ठीक है, जो एक्सचेंज पर जो एक्सचेंज पर पाई को टीम से जुड़े KYB, ठीक है, अप्रूव्ड है, वही प्रॉपर तरीके से API के जरिए पाई ब्लॉकचेन से जुड़ते हैं। इसलिए सिस्टम यह पहचान सकता है कि पाई की एक्सचेंज से आया है, मतलब कौन सा एक्सचेंज से पाई आया है वो इसी से पता चलता है, पाई प्योरिटी बैच के थ्रू। पांचवा है एक्सचेंज वाला पाई, ठीक है। इस पोस्ट के हिसाब से एक्सचेंज से ख़रीदा गया पाई लेन देन के लिए वैध हो सकता है, वैलिड हो सकता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल माइनिंग वाले पाई है उससे अलग हो सकता है। मतलब जो एक्सचेंज वाला है उसकी एक अलग वैल्यू और जो माइन किया उसकी एक अलग वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू जो है वो माइनिंग किए जाने वाले कॉइन की है। ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियर होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात, ये पोस्ट जो लेखन का जो बताया जा रहा है इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो क्या है इसमें कि पाईको टीम ने अभी तक आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं की है कि माइनिंग वाला पाई और एक्सचेंज वाला पाई अलग वैल्यू या अलग कीमत रखेगा, इसलिए इसे फिलहाल आधिकारिक तथ्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ऑफिशियल पूरा तरीके से नहीं आया है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि जो माइन आप कर रहे हो उसकी एक अलग वैल्यू, क्योंकि आप टाइम लगा के माइन कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम के साथ आप डेली बेसिस पे जुड़े हुए हो। बट जो एक्सचेंज से ले रहे हैं वो सिस्टम के साथ उतना जुड़े हुए नहीं है, वो डायरेक्टली जाके बाय कर पा रहे हैं किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट वैसे वैल्यूएबल नहीं है जो एक्चुअल में आपको पोटेंशियल मिलेगा। और इसके बारे में पाई के फाउंडर ने भी थोड़ी बहुत बात करी है, तो इसके बारे में जैसे ही क्लियरेंस आता है आप सभी को हमारी वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।